प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 2 के अंतर्गत टपका कहानी का अध्ययन करेंगे। टपका टपका समझते हो? बारिश के दिनों में जब छत टपकती है तो उससे जो पानी रिस कर जब हमारे मकान के अंदर आता है उसे कहते हैं टपका। छत से रिसने वाला पानी। एक धोबी था। धोबी बेटा कपड़े धोने वाला होता है, जो लोगों के कपड़े धोता है। एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई बाहरी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं जितना कि टपके का है। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। पिछवाड़ा बेटा घर के पीछे का भाग को पिछवाड़ा कहते हैं। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटाटोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। घटाटोप जो घटा बादलों के कारण होने वाला अंधेरा होता है उसे कहते हैं। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है। वह तो मरियल सा था। इतना यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। सहसा होता है अचानक, एकदम से कोई कार्य होता तो उसे सहसा कहते हैं। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। बरगद की दाढ़ी देखिए बेटा, देखो बरगद बहुत विशाल वृक्ष होता है। उसकी मोटी मोटी शाखाओं को सहारा देने के लिए एक जड़ टाइप निकलती हैं जो ज़मीन में जाकर उसे सहारा देती हैं, तो वो शुरुआत में लटकती हैं, तो उसे आम भाषा में बरगद की दाढ़ी कहते हैं। बरगद की दाढ़ी लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर न आ दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। खो समझते हो? बरगद की मोटी मोटी शाखाओं के बीच में खोखला स्थान, उसे खो कहते हैं। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिप कर बैठ गया। वह सोच रहा था, रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर को इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा, ओ मामा, क्या बात है? कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा, मामा,
क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, यह टपका नहीं था, वह बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के हाथ साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डर कर बंदर की खो में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था, प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना नहीं डर रहा था। सोचता था कि टपका आ गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था, खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करे। बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि अब बढ़िया अवसर है, हाथ लगा है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ पकड़ ली दोनों हाथों से। अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहां भी हिला न गया। पूंछ भारी लगी। उसने शेर से कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से नीचे आ गिरा। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के? मामा, कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। बंदर ने हाँफते हुए कहा। क्यों बच्चों, कहानी कैसी लगी? अब कल इस बारे में आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, तैयारी करके आना।